आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ है, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी एंड फोनोग्राफी। ये एक ही चीज होती है एंड क्या होती है, इसका क्या यूज होता है, क्या स्कोप होता है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आपसे कि शॉर्ट हैंड होता क्या है। देखिए गाइस, शॉर्ट हैंड क्या होता है, ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है स्पीड के लिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, जैसे कि हमारे पास हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, कन्नड़ है। देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज टू। लेकिन हम शॉर्ट हैंड का क्यों यूज करते हैं? हम शॉर्ट हैंड का यूज करते हैं स्पीड के लिए। हमारे पास लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, बट वो इतनी स्पीड से हम उन लैंग्वेजेस में लिख नहीं सकते जितनी स्पीड से हम शॉर्ट हैंड के अंदर लिख सकते हैं। तो आज हम यही सारी चीजें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि शॉर्ट हैंड है क्या। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट हैंड क्या होती है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिसको कि हम यूज करते हैं स्पीड के लिए। ठीक है, अभी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसका बहुत यूज होता है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत बच्चे तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स में सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या अदर डीएसएसबी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन अगर मैं छोटी सी आपके सामने एक बात करती हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन आज की डेट में बहुत ज्यादा है, लेकिन शॉर्ट हैंड से भी आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। और इजीएस्ट वे है, अगर मैं ये कहूंगी कि सबसे आसान तरीका है गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। शॉर्ट हैंड से आपका जॉब लेने का तरीका बहुत इजी है। जितने भी आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट स्टेट आपकी गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर बहुत जगह आपकी वैकेंसीज निकलती हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सारी चीजें नॉलेज इस चीज की मिल जाएगी कि कहाँ पे आपकी वैकेंसी निकलती है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा स्कोप है शॉर्ट हैंड का एंड उसमें आपका पे स्केल भी बहुत अच्छा होता है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप अगर शॉर्ट हैंड कर लेते हैं तो आपका प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा स्कोप हो जाता है विद अ हैंडसम सैलरी, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। इसके लिए आपका अगर आप देखेंगे तो लीगल फॉर्म्स में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरीज के लिए। एंड इसके अलावा आप स्टेनोग्राफर के लिए भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए भी आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी लीगल फॉर्म में भी आप जा सकते हैं। एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स में गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट के अंदर अगर आपने सुना होगा तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं कई जगह, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप स्कोप की बात करें तो बहुत ही अच्छा स्कोप है। एंड एक और चीज, बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो जाना चाहते हैं शॉर्ट हैंड के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बहुत जितने भी बच्चे होते हैं ना वो बताते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर शॉर्ट हैंड वालों का बहुत ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए आपके पास एक इनफ टाइम बच जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने के लिए। तो अगर आप आगे किसी चीज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब अपने लिए सिक्योर करनी है, फिर आगे जाके आपको यूपीएससी या अदर एग्जाम के लिए किसी के लिए तैयारी करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक जॉब के साथ साथ इनफ टाइम भी होगा, राइट। तो आज हम सबसे पहले डेमो डिस्कस कर लेते हैं इसका कि शॉर्ट हैंड क्या है, हम किस तरीके से इसको लर्न करेंगे, आगे आपका क्या क्या इसमें हमें किस तरीके से चीजें करनी है, राइट। देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं इसको रिलेट करूंगी इंग्लिश से। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके पास टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26। अब अगर मुझे इंग्लिश में कुछ भी लिखना है तो ए टू जेड जो मेरे पास अल्फाबेट है वो उन्हीं अल्फाबेट से लिखा जाएगा। इंग्लिश में अगर मुझे कुछ लिखना है तो टोटल 26 हमारे पास अल्फाबेट है, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट है, 5 वॉवल्स हैं। तो अगर मुझे इंग्लिश में कुछ लिखना है तो इन्हीं ए टू जेड अल्फाबेट है, इन्हीं से लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं शॉर्ट हैंड की, तो शॉर्ट हैंड के अंदर हमारे पास
टोटल जो सिंबल्स है, मैंने बताया आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज है, टोटल जो हमारे पास सिंबल्स है वो टोटल 36 होते हैं, जिसमें से 36 में से 24 कॉन्सोनेंट होते हैं एंड 12 वोवेल्स होते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि ये सबसे पहले अगर आप कोई भी लैंग्वेज लर्न करते हैं तो उस लैंग्वेज के अंदर आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, इसी वजह से मैं अभी आपसे ये सिंबल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे इंग्लिश में कुछ सीखना है या इंग्लिश मुझे पढ़नी है तो सबसे पहले मुझे इंग्लिश के अल्फाबेट्स आने चाहिए। ऐसे ही अगर मुझे शॉर्ट हैंड पढ़नी है तो सबसे पहले मुझे शॉर्ट हैंड के सिंबल्स आने चाहिए, राइट। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो इन्हीं 36 सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। ये 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड ये 12 हमारे पास वॉवल्स होते हैं। तो हमें ये अब यही पढ़ना है और यही चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट्स के ऊपर आते हैं कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं एंड कॉन्सोनेंट। अभी हम बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में। मैंने आपको अभी बताया है कॉन्सोनेंट हमारे पास टोटल 24 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें बेसिक कुछ चीजें पता होनी चाहिए शॉर्ट हैंड के बारे में। तो कॉन्सोनेंट पढ़ने से पहले हम वो बेसिक चीजें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि शॉर्ट हैंड को हम स्टेनोग्राफी भी कहते हैं और फोनोग्राफी भी कहते हैं। तो स्टेनोग्राफी और फोनोग्राफी अगर कोई आपको बोलता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है। तो फोनोग्राफी आपको पता है, फोनोग्राफी का मतलब क्या होता है, फोनेटिक्स का मतलब है कि साउंड। शॉर्ट हैंड जो लैंग्वेज है वो साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का, आपका जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा, जैसे वो वर्ड बोला जाएगा आपको वैसे ही वो वर्ड लिखना है। लेट्स एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं नाइफ, तो नाइफ में के साइलेंट रहता है, के साइलेंट रहता है, सिर्फ जो साउंड आता है हमें नाइफ NIFE का आता है। तो अगर किसी अल्फाबेट का हमें साउंड नहीं आएगा तो वो हम नहीं लिखेंगे, जितना हमें साउंड आएगा हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे। जैसे कि अगर कोई अल्फाबेट साइलेंट है तो हम उसको नहीं लिखते, हमें जितना साउंड आएगा हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है वो बेस्ड है साउंड पर, ये साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा प्रोनाउंसिएशन आएगा किसी पर्टिकुलर वर्ड का आप वैसे ही लिखेंगे, उतना ही लिखेंगे। ठीक है, एंड अगर वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर हमारे जो कुछ अल्फाबेट्स होते हैं वो कुछ लाइट बनते हैं और कुछ डार्क बनते हैं। वो अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लाइट और किस तरीके से डार्क बनते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपके पास कोई कॉपी है, अगर आपको कॉपी में कुछ लिखना है तो आपके पास लाइंस होती है कॉपी के अंदर। तो अगर जैसे आपको शॉर्ट हैंड में कुछ लिखना है, अगर शॉर्ट हैंड में कुछ लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश में कुछ लिखना है तो आपके पास ऐसे रजिस्टर के अंदर लाइंस है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ लिखना है तो बच्चे कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। अगर आप हिंदी में कुछ लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखते हैं, मतलब अगर हिंदी में लिखेंगे तो बिलो द लाइन लिखेंगे, अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो अबव द लाइन लिखेंगे। ऐसे ही जब हम शॉर्ट हैंड को लिखते हैं तो शॉर्ट हैंड को हम 3 जगह लिखते हैं, एंड वो 3 जगह कौन कौन सी है गाइस देख लीजिए। शॉर्ट हैंड के अंदर जो 3 जगह हम लिखते हैं शॉर्ट हैंड को, ऑन द लाइन, अबव द लाइन एंड थ्रू द लाइन लिखते हैं। अब इनका क्या मतलब है ये भी देख लीजिए। ऑन द लाइन का मतलब है, मान लीजिए ये आपकी लाइन है, तीनों के आगे मैं बना देती हूँ। मान लीजिए रजिस्टर के अंदर आपकी लाइन है, तो ऑन द लाइन का मतलब है आप कोई सिंबल लिख रहे हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज आप कोई सिंबल लिख रहे हैं। सिंबल को हम आउटलाइन भी बोलते हैं, स्ट्रोक भी बोल देते हैं। तो अगर बीच में आगे वीडियो में मैं आउटलाइन या स्ट्रोक बोल देती हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर हमें ऑन द लाइन लिखना है किसी सिंबल को तो लाइन ये है, ऑन द लाइन का मतलब लाइन पर, मैंने कोई सिंबल बनाया लाइन पर बना दिया। अगर मुझे अबव द लाइन लिखना है तो मतलब लाइन ये है, अबव द लाइन मतलब लाइन से ऊपर लिख दिया। थ्रू द लाइन लिखना है तो लाइन को काटते हुए लिख दिया। ठीक है, ये इनका मतलब है, आप देख लीजिए अच्छे से। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं अपनी कॉपी के अंदर तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आगे आपके लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास नोट्स हों। ठीक है, तो ऑन द लाइन, अबव द लाइन, थ्रू द लाइन मैंने आपको बता दिया है। मैं एक चीज और बता देती हूँ कि शॉर्ट हैंड के अंदर जब हम सिंबल्स लिखते हैं तो हम 2 तरीके से अपने सिंबल्स को लिखते हैं। एक तो हमारा लिखा जाता है डाउनवर्ड और लिखा जाता है हमारा अपवर्ड। अब इनका क्या मतलब है ये भी देख लीजिए।
डाउनवर्ड का मतलब है आपको इस सिंबल बना रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब इस तरीके से डाउनवर्ड। ठीक है, अगर आप अपवर्ड लिख रहे हैं कोई सिंबल तो मतलब आपको बनाना है नीचे से ऊपर की तरफ, लाइक दिस। ठीक है, अब आपने तीन चीजें यहाँ पर सीख ली है कि जब हम कॉन्सोनेंट लिखेंगे, जब हम शॉर्ट हैंड में अपने सिंबल्स लिखेंगे तो हम उनको किस किस तरीके से लिखेंगे। सिंबल्स को एक तो लाइट और डार्क लिखेंगे हम, ऑन द लाइन, अबव द लाइन या थ्रू द लाइन लिखा जाएगा, और डाउनवर्ड या अपवर्ड बनेगा। आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये आपकी बेसिक चीजें हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि शॉर्ट हैंड के अंदर आपको दो तीन बेसिक चीजों का ध्यान रखना होता है कि जब आप सिंबल बनाएंगे तो आप, हम शॉर्टिंग को जब स्टार्ट करते हैं तो हम इरेजर का यूज करते हैं, हम पेंसिल से लिखते हैं तो हम इरेजर की यूज कर सकते हैं। अगर हम पेंसिल से लिखते हैं तो आपको इरेजर का कम से कम यूज करना है। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि आप इस लैंग्वेज को कर रहे हैं स्पीड के लिए। ठीक है, तो स्पीड के अंदर आपका क्या होता है कि जब हम इस लैंग्वेज को स्पीड के लिए कर रहे हैं तो स्पीड का क्या होता है कि अगर आप इरेजर बार बार यूज करते रहते हैं तो आपकी स्पीड कहीं ना कहीं वो वेरी करती है, टाइम लगता है। तो आपका, अगर आपको अपनी स्पीड अच्छी रखनी है तो आपको अपना बेस भी उसी तरीके से बनाना होगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी कॉन्सोनेंट्स के बारे में। देखिए, मैं आज आपको बताने वाली हूँ 24 में से पहले 6 कॉन्सोनेंट्स। ये जो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला कॉन्सोनेंट है हमारा पी। मान लीजिए लाइन है, पी को किस तरीके से बनाते हैं? पी को हम बनाते हैं इस तरीके से, लाइन। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा। ठीक है, और लाइट बनेगा। ठीक है, मैं मार्कर से इसको इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, आप प्लीज पेंसिल से लिखिएगा एंड अपनी कॉपी में आगे इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा कि जब भी आपको लिखना है पी तो आप इस तरीके से बनाकर अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 3 से 6 लाइनें। ठीक है, आपको इस तरीके से अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है अपनी बेसिक की, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप उस लैंग्वेज में पकड़ नहीं हासिल कर सकते। और दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप सिंबल्स बनाएंगे तो सिंबल्स की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी या बहुत ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। आप एक मेजरमेंट लेके चलिए, अगर लाइन आपकी जितनी है तो आप 2/3 के आसपास अपनी मेजरमेंट लेके चलिएगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लंबी या बहुत ज्यादा छोटी आउटलाइन नहीं बनानी है, क्योंकि फिर अगर आप बहुत ज्यादा लंबी या छोटी बना देंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा शॉर्ट हैंड में, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो होता है बी। बी हमारा डार्क होता है, सेम। पी भी हमारा सेम होगा, बी भी हमारा सेम होगा। डिफरेंस क्या रहेगा? एक लाइट होगा और एक डार्क होगा। प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट होता है हमारा टी, थोड़ा सा ये तिरछा होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा टी। टी हमारा स्ट्रेट रहता है 90 डिग्री के एंगल में, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल में, एंड ये हमारा लाइट स्ट्रोक बनता है। नेक्स्ट होता है हमारा डी। डी हमारा सेम डार्क रहेगा 90 डिग्री सेम, ये लाइट ये डार्क। ठीक है, एक लाइट और एक डार्क। ठीक है, फिर आता है चा का साउंड। फिर आता है चा का साउंड। चा जो बनता है वो हमारा इस तरीके से बनता है, टी इस तरीके से लेफ्ट की तरफ झुका हुआ, एंड चे जो बनता है वो राइट की तरफ झुका हुआ बनता है। ठीक है, ये हमारा लाइट होता है एंड जे हमारा डार्क होता है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ, ये पी है, ये हमारा लाइट होगा, ये हमारा डार्क होगा, ये हमारा लाइट, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क। यहाँ पे चा का साउंड है, जैसे कि यहाँ पे अल्फाबेट तो 2 है लेकिन साउंड एक ही आ रहा है, चा का साउंड आ रहा है, जैसे कि चेयर। ठीक है, चूज, इस तरीके की आपको ये सारी चीजें हमारी हो गई है आज का वर्क। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देती हूँ गाइस, कि जब आप इन वर्ड्स को लिखेंगे आप इनको 6-6 लाइनें या 3-3 लाइनें
प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आप देखिए, अगर आपको मैंने जैसे बताया था ये फोनोग्राफी भी कहते हैं, अगर आप पी को बोल के देखिए, पी का जो साउंड है वो लाइट आता है, इसलिए हमने उसको लाइट लिखा है बी। अगर आप बोल के देखेंगे बी का थोड़ा स्ट्रेस देके हम बोलते हैं बी को, तो इसलिए हम डार्क लिखते हैं, ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं टी बी चे चे बी। तो ये हमारा आज का डेमो सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच।